हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैपी मूवी के बारे में जानेंगे। इस मूवी में चैपी नाम का एक रोबोट होता है, जिसको इस तरह से प्रोग्राम किया गया होता है कि वो सोच सकता है, इंसानों की तरह महसूस कर सकता है, इंसानों की तरह फ़ील कर सकता है। इस मूवी में हम लोग देखेंगे कि चैपी को क्यों बनाया गया और चैपी बाद में कैसे पुलिस की और फिर गैंगस्टर की मदद करता है। आइए डिटेल में देखते हैं अब स्टोरी को। मूवी स्टार्ट होती है साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग सिटी से, जहाँ पे क्राइम रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया होता है। पुलिस इसे कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन हर बार वो नाकाम हो जाती है। ऐसे में साइंटिस्ट सुझाव देते हैं कि रोबोट को पुलिस साथ लगाना चाहिए, जिससे क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। इस सुझाव को गवर्नमेंट मान जाती है और एक वेल नोन कंपनी को इस तरह के खास रोबोट बनाने के लिए ऑर्डर दिया जाता है, जहाँ पर एक माहिर साइंटिस्ट होता है जो बहुत ढेर सारे रोबोट को तैयार करता है, जो कि पुलिस की हेल्प करने वाले थे। और जब ये रोबोट बन के तैयार हो जाते हैं और पुलिस की हेल्प करने लगते हैं, सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाती है। और इसी बीच हम एक रोबोट को देखते हैं जो हर वक्त ख़राब हो जाया करता है और उसे बार बार रिपेयर के लिए भी लाया जाता है। अगले सीन में हम लोग एक ड्रग डीलर के ग्रुप को देखते हैं जो ड्रग को स्मगल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे बहुत ढेर सारे ड्रग्स वेस्ट हो जाते हैं। और उसी बीच वहाँ पे पुलिस चली आती है, जिनके साथ रोबोट भी होते हैं। ये ड्रग्स डीलर ये सिचुएशन देख के उनके ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें बहुत गुस्सा आता है। और उसी में एक रोबोट वो भी होता है जो बार बार ख़राब हो जाता है। ड्रग डीलर उस रोबोट को गोली से उड़ा देते हैं, जिससे वो बिल्कुल तरह डैमेज हो जाता है। उसे दोबारा रिपेयर करने के लिए लाया जाता है, लेकिन इस बार उसकी बैटरी पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। साइंटिस्ट उसे चेक करता है और बोलता है इसे रिसाइकिल के लिए भेज दो। अगले सीन में ड्रग डीलर को दिखाया जाता है जो ड्रग को स्मगलिंग कर रहा होता है। वह ड्रग डीलर को फ़ोन करता है और कहता है तुमने जो ड्रग मुझे स्मगल किया था वो अब पुलिस के कब्जे में है, इसलिए मुझे मेरे सारे पैसे चाहिए। क्योंकि ये गैंग लीडर बहुत ही खतरनाक था, इसलिए ड्रग डीलर परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि अब इसको पैसे कैसे वापस दिया जाए। फिर उसके ग्रुप में एक लेडीज़ मेंबर होती है, वह बोलती है हम ढेर सारे पैसे चोरी करेंगे और फिर उसे लौटा देंगे। ग्रुप लीडर बोलता है प्लान तो अच्छा है, लेकिन आजकल रोबो कॉप्स की वजह से पुलिस बहुत स्ट्रांग हो गई है, इसलिए चोरी कर पाना और भी मुश्किल काम हो गया है। तब फिर वो फीमेल मेंबर बोलती है कि हम लोग उस साइंटिस्ट को किडनैप कर लेंगे जिसने इस रोबोकॉप को बनाया है। उसकी मदद से इन सभी रोबोट्स को हम लोग डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग का काम आसान हो जाएगा। अगले सीन में उसी साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो किसी न्यू प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा होता है और फाइनली उसे उस न्यू प्रोजेक्ट में कुछ अच्छे रिजल्ट मिल गए होते हैं, जिससे वह बहुत ही खुश होता है। और वह तुरंत अपने बॉस के पास जाता है और उससे बोलता है कि वह ऐसे रोबोट पर कार्य करना चाहता है जो मशीनों से कंट्रोल ना हो, वह खुद से अपना सोच सके, खुद से निर्णय ले सके और खुद से किसी चीज़ को फील कर सके। लेकिन सीईओ को उसकी बात पसंद नहीं आती है और वह उससे बोलती है कि हम लोग जिस रोबोट पर कार्य कर रहे थे उसी रोबोट पर कार्य करेंगे, हमें एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं है। इस बात पर साइंटिस्ट थोड़ा उदास हो जाता है और सोचता है कि ये जो उसकी जो प्रोजेक्ट है वो उस पर खुद कार्य करेगा। फिर उसको याद आता है उस डैमेज रोबोट की, वह उसे लेने चल जाता है जिसे वो रिसाइकलिंग के लिए भेजने वाला था। वह उसे उठाता है और अपने गाड़ी में रख देता है और साथ में वो न्यू चिप भी ले लेता है। उसके बाद गाड़ी में रखकर वो अपने घर की तरफ निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसे ड्रग डीलर मिल जाते हैं और उसे अपने साथ लेके चले जाते हैं और उसकी पिटाई करते हैं। फिर उससे बोलते हैं कि तुम मुझे सभी रोबोट्स के कंट्रोल दे दो जिससे हम लोग उसको डीएक्टिवेट कर सकें। ये सब सुनकर साइंटिस्ट मना करता है और बोलता है कि उसका कंट्रोल मेरे पास नहीं है, ये सब कंट्रोल पुलिस के हाथ में होता है, मेरा काम सिर्फ उन्हें बिल्ड करना है। तब ड्रग डीलर बोलते हैं क्यों ना हम तुम्हें मार दें। इस पर वो लेडीज़ जो थी वो बोलती है कि इसके वैन में एक रोबोट है। फिर वो ड्रग डीलर उससे पूछते हैं क्या तुम एक नए रोबोट पर कार्य कर रहे हो। तब साइंटिस्ट बोलता है हाँ, मुझे इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने थे जो जिसलिए मैं इसको साथ में लेके जा रहा था। तो ड्रग डीलर बोलते हैं ठीक है, तुम एक्सपेरिमेंट करो और इसे हमारे लिए बनाओ जो हमारे लिए कार्य करेगा। तो फिर साइंटिस्ट बोलता है नहीं, ये आप लोग के लिए काम नहीं कर सकता है, क्योंकि इस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और इसे नए तरीके का रोबोट बनाया जा रहा है जो एकदम न्यू बॉर्न बेबी की तरह होगा और हमें इसका ढेर सारा ख्याल रखना होगा। तब ड्रग डीलर बोलते हैं तुम इसकी चिंता छोड़ दो, इसका ख्याल हम लोग रख लेंगे, तुम अपना काम शुरू कर दो। साइंटिस्ट इसके लिए मना करता है, लेकिन जब उन लोग उसके ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं तो साइंटिस्ट के लिए मान जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। साइंटिस्ट उस रोबोट में चिप को इंस्टॉल कर देते हैं और काफ़ी मेहनत के बाद उनका प्रोजेक्ट सफल हो जाता है। वो वैसा ही रोबोट बना लेता है जैसा उसने इमेजिन किया था, लेकिन जैसा उसने पहले ही बताया था कि ये रोबोट बहुत ही सेंसिटिव होगा और बिल्कुल रोबोट बहुत सेंसिटिव होता है और बच्चों की तरह उसका दिमाग होता है, वो बच्चों की तरह ही डर रहा होता है। ड्रग डीलर के ग्रुप में एक महिला मेंबर होती है, वो उसको चैपी का नाम देती है और उसको चैपी बुलाती है। साइंटिस्ट जो उस पर कुछ और कार्य करना चाह रहा था, लेकिन जो ग्रुप डीलर होता है वो उस पर गन पॉइंट करता है, उसको वहाँ से जाने के लिए बोलता है। ड्रग डीलर बोलता है तुम्हारा काम खत्म हुआ, अब तुम यहाँ से निकल जाओ वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। साइंटिस्ट अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है।
अगले सीन में एक इंजीनियर को दिखाया जाता है जो उसी कंपनी में कार्य कर रहा होता है। वह एक रोबोट को डिज़ाइन करता है और सीईओ को दिखाता है, लेकिन सीईओ इसके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देती है क्योंकि जो इसने रोबोट बनाया था वो साइज में काफ़ी बड़े थे और ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते थे और कहती है इस पे तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। उधर वो जो साइंटिस्ट था वो अपने कंपनी में दोबारा वापस आ गया होता है और बॉस से मिलकर नए प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। बॉस इस बार उस पर मान जाती है और एक नया रोबोट बनकर तैयार हो जाता है। फिर वो ऑर्डर करती है इसी डिजाइन के नए रोबोट तैयार किया जाए। सभी लोग उसको कॉन्ग्रेट करते हैं और वो साइंटिस्ट बहुत खुश होता है। लेकिन उधर दूसरी तरफ जो एक इंजीनियर था जिसने एक नया रोबोट बनाया था वो इस बात से खुश नहीं होता है। वह अपने मन में ही सोचता है कि मैं उसकी सारी डिज़ाइन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और साथ साथ वो उसने जो नया चिप बनाया उसको भी मैं खोज के डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इसके लिए वो उसके ऑफिस जाता है लेकिन उसको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। फिर उसे सिस्टम के डेटा से पता चलता है कि जो न्यू चिप है उसी पुराने रोबोट में लगा हुआ है जिसे रिसाइकिल करने वाले थे। उधर चैपी उन लोगों के साथ रहते रहते उन लोगों को अपनी फैमिली का मेंबर समझने लगता है और उनके साथ बहुत सी चीज़ें सीख रहा होता है। उनमें से एक ड्रग डीलर उन चैपी को बहुत ढेर सारी फाइटिंग स्किल्स सिखाता है ताकि वह उनके लिए चोरियाँ करे और उनके लिए बहुत ढेर सारे पैसे लाए। उधर दूसरी तरफ उस इंजीनियर साइंटिस्ट के पास आता है और उसके ऊपर गन पॉइंट करके बोलता है कि तुमने उस रोबोट को और उस चिप को कहाँ छुपाया हुआ है। तो फिर उस साइंटिस्ट बोलता है कि तुम्हें आखिर मुझसे क्या दिक्कत है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। फिर उसके बाद इंजीनियर उसके ऊपर गन शूट कर देता है लेकिन उसमें गोली नहीं होती है। फिर वो उससे कहता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उधर साइंटिस्ट को कुछ ख्याल आता है और वह चैपी से मिलने के लिए निकल जाता है। ये सब इंजीनियर चुपके से देख रहा होता है और वो भी उसके पीछे निकल लेता है और साइंटिस्ट वहाँ पहुंचकर चैपी से जाके मिलता है और वहाँ पे सिर्फ लेडीज़ मेंबर होती है। साइंटिस्ट चैपी से बोलता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कोई भी गलत काम नहीं करोगे, तुम हमेशा सही काम करोगे, तुम एक अच्छे रोबोट हो। इस पर चैपी उससे प्रॉमिस कर देता है कि ठीक है मैं हमेशा सही काम करूँगा। साइंटिस्ट चैपी से बोलता है चलो मैं तुम्हें आज पेंट करना सिखाऊंगा। चैपी इसके लिए तैयार हो जाता है, वह पेंट करना सीख रहा होता है। वहाँ पर लेडीज़ मेंबर भी होती है लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलती। तभी वहाँ पर ड्रग डीलर चला आता है और साइंटिस्ट को हाथ देकर आग बबूला हो जाता है। उसे उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है और पूछता है यहाँ क्या कर रहा है। साइंटिस्ट वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ड्रग डीलर बोलता है चलो मैं तुम्हें आज एक जगह ले चलता हूँ। रोबोट को एक जगह ले जाता है जहाँ बहुत ढेर सारे गलत आदमी होते हैं और उन गलत आदमियों से बोलता है कि तुम इसको मारो जितना मार सकते हो, मैं इसकी एबिलिटी चेक करना चाहता हूँ। ड्रग डीलर इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। वो सब भी जो गलत आदमी होते हैं उस रोबोट की बहुत पिटाई करते हैं। चूँकि उसका दिमाग बच्चों की तरह होता है इसलिए वह कुछ भी रिएक्शन नहीं कर पाता है और उसे समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो सभी आदमी उसको पत्थर से मारते हैं जिससे उसमें आग लग जाता है और वो वहाँ से कैसे भी जान बचा के भागता है। उधर वो इंजीनियर उसको लोकेट कर रहा होता है और उसके पास जाता है। वो उसको बेहोश करके अपने साथ लेके चला आता है और उसके हाथ को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसमें से चिप को निकाल लेता है। इंजीनियर उसे मारने ही वाला होता है कि चैपी उठ जाता है और उन पर हमला कर देता है और कैसे भी करके वहाँ से जान बचा करके भागता है। वह धीरे धीरे कैसे भी करके ड्रग डीलर के सीक्रेट प्लेस पे चला आता है। वहाँ पर उसको फीमेल मेंबर मिलती है। वह उससे पूछती है क्या हुआ तुम्हें, कैसे हुआ ये सब बताओ मुझे। वो लेडीज मेंबर उसके हाथ को सही कर देती है और रात हो जाती है। रात में चैपी सो जाता है। अगले दिन जब चैपी उठता है तो ड्रग डीलर उससे मिलने आता है और बोलता है ये सब मेरी गलती से हुआ है, अगर मैं तुम्हें वहाँ ना छोड़ा तो ये सब नहीं होता, लेकिन तुम्हें फाइटिंग स्किल्स सीखनी होगी, अपनी डिफेंस के लिए तुम्हें ये सब सीखना होगा। लेकिन चैपी ऐसा गलत काम नहीं करना चाहता था क्योंकि उसने साइंटिस्ट से प्रॉमिस किया था कि वह कोई भी गलत कार्य नहीं करेगा। ग्रुप लीडर जो होता है वो देखता है कि चैपी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है तो फिर वो एक ट्रिक अपनाता है और चैपी से बोलता है। ड्रग डीलर चैपी से बोलता है ठीक है तुम ऐसा कोई काम मत करो जिससे कोई मर जाए, तुम गन से मत मारो किसी को, लेकिन तुम इस चाकू से मार सकते हो जिससे वो मरेगा नहीं, वो सिर्फ सो जाएगा। क्योंकि चैपी का दिमाग बच्चों की तरह होता है इसलिए उसकी बात मान जाता है और वह फाइटिंग सीखना स्टार्ट कर देता है और वह उसमें निपुण हो जाता है। फिर एक ऐसा दिन आता है जब उनको बड़ी सी चोरी करनी होती है लेकिन ड्रग डीलर के पास अच्छे वेपन्स नहीं थे जिससे वो चोरी को अंजाम दे सके। इसके लिए वो एक स्टोरी बनाता है और चैपी से बोलता है चैपी सुनो, मेरी कोई कार लेके चला गया है, क्या तुम मेरी कार वापस ला दोगे? तुम एक काम करो, तुम सभी की कार लेके आओ, फिर मैं अपनी कार उसमें से देख लूँगा कि मेरी कार कौन सी है। क्योंकि चैपी का दिमाग बच्चों की तरह था इसलिए वो मान जाता है और वो सबकी कार उठा के लाना शुरू कर देता है। बस जितने भी लोग रास्ते पर जाते रहते हैं सबकी कार उठा लेता है और सबको ड्रग डीलर के पास लेकर चला आता है। ड्रग डीलर इन सभी कारों के हैवी मशीनरी को बेचकर बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है और उससे अच्छे ढेर सारे वेपन्स ले लेता है। अब रात हो गई होती है और बारिश हो रही होती है। चैपी बाहर एक कुत्ते को देख रहा होता है जो मर गया होता है। ड्रग डीलर ये सब देखता है, वह चैपी के पास जाता है और बोलता है तुम दुखी ना हो क्योंकि जैसे कुत्ता मर गया तुम भी एक दिन मर जाओगे। चैपी बोलता तुम झूठ बोल लो, मैं नहीं मरूंगा क्योंकि मैं एक रोबोट हूँ। फिर ड्रग डीलर बोलता है नहीं तुम देखो, तुम्हारे अंदर एक बैटरी लगी हुई है जो रेड हो गई है, तुम भी
इस जब ये बैटरी ख़त्म हो जाएगी तुम भी मर जाओगे। साइंटिस्ट ने तुम्हें ऐसा बनाया है कि तुम एक दिन मर जाओ। चैपी जब यह बात सुनता है तो उसे साइंटिस्ट से नफरत हो जाती है। फिर ड्रग डीलर उससे बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अंदर एक ऐसी बैटरी लगाऊंगा जिससे तुम कभी नहीं मरोगे, लेकिन तुमको इसके लिए पहले एक हमारे लिए चोरी करना पड़ेगा। चैपी इस बात के लिए मान जाता है। उधर दूसरी तरफ साइंटिस्ट बहुत ही टेंशन में होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि चैपी कहीं बहुत बड़ी तबाही न मचा दे। वह तुरंत उस सीक्रेट प्लेस पे जाता है और चैपी से मिलता है। वह चैपी से बातें करता रहता है, लेकिन चैपी उसकी बातों का जवाब नहीं देता है, क्योंकि चैपी उससे अब नफरत करने लगा था। चैपी के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन साइंटिस्ट जाके उससे अकेले मिलता है और बोलता है कि तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो। तो चैपी बोलता है, तुम मुझे ऐसा बनाए हो जिससे मैं मर जाऊँ, तुम मेरे अंदर बैटरी लगाए हो। तो साइंटिस्ट बोलता है, सिर्फ बैटरी तुम्हारे अंदर ही नहीं लगी है, सभी रोबोट के अंदर बैटरी लगी है। इस बात को चैपी बोलता है, मुझे नहीं पता तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। उधर ये इंजीनियर जो होता है वो बहुत ही नाराज़ हुआ रहता है। वह साइंटिस्ट के ऑफिस जाकर उसके सिस्टम से सभी रोबोट को कोलैप्स कर देता है, जिससे सभी रोबोट डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। सभी रोबोट धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहे थे। उधर चैपी जो इंजीनियर से बातें कर रहा था उसको भी कुछ होने लगता है। साइंटिस्ट उसे तुरंत अपने साथ वैन में लेकर चला आता है अपने लैब में। वह चैपी की मशीनरी को सही करता है। चैपी को होश आ जाता है और चैपी उससे गले लगता है। उधर ही एक बड़ा सा रोबोट होता है। चैपी को रोबोट बहुत पसंद आता है और चैपी साइंटिस्ट से बोलता है कि तुम मुझे इसके अंदर डाल दो। तो फिर साइंटिस्ट उसे समझाता है कि तुम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो और वो एक सिर्फ रोबोट है, तुम्हारा डेटा कॉपी नहीं किया जा सकता, तुम इंसानों की तरह सोच सकते हो। इस बात पर चैपी गुस्सा हो जाता है और कहता है, मुझे पता है तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम मुझे ज़िंदा रखना ही नहीं चाहते हो। तो फिर उसके पीछे पीछे साइंटिस्ट भी जाता है और ये सब चीज़ें इंजीनियर सुन रहा होता है और वह बहुत हैरान होता है कि एक रोबोट भी इंसानों की तरह बात कर सकता है, सुन सकता है। चैपी वहाँ से न्यूरो ट्रांसमीटर लेकर चला जाता है और न्यूरो ट्रांसमीटर से अपना पूरा डाटा उस मशीन के अंदर ट्रांसफ़र करने लगता है। तभी वहाँ ड्रग डीलर चला आता है और ड्रग डीलर बोलता है, चलो अब हम लोग की चोरी करने का समय आ गया है। चैपी तैयार होकर वेल मेंटेन होकर चल देता है उनके साथ चोरी करने के लिए। चैपी चोरी करने वाली जगह पहुंच जाता है और ये सब चीज़ें टीवी पर दिखाई जा रही होती हैं। इसको साइंटिस्ट देख के बहुत गुस्सा होता है। वो बोलता है, मुझसे प्रॉमिस करने के बाद भी ये ऐसा कर रहा है। उधर इंजीनियर को मौका मिल जाता है और वो बॉस के पास जाता है और कहता है, देख लो साइंटिस्ट के बनाया गया रोबोट क्या कर रहा है, वो अब चोरी करने जा रहा है। अगर आप मेरे डिज़ाइन पर ध्यान देती तो ऐसा ना होता। तो बॉस बोलती है कि चलो अब कर भी क्या सकते हैं, तुम अपना डिज़ाइन दिखाओ। वो अपना डिज़ाइन दिखाता है और कहता है, मुझे एक मौका दीजिए, मैं इस चैपी को मार दूंगा अपने इस रोबोट से। तो उसकी बॉस बोलती है, वैसा हम कर भी क्या सकते हैं, चलो तुमको मौका देती हूँ। और वो अपने रोबोट को एक्टिवेट करता है। वो अपने रोबोट को चैपी को मारने के लिए भेज देता है। लेकिन जब साइंटिस्ट को ये बात पता चलता है तो बहुत ही अपसेट हो जाता है और तुरंत अपने वैन में बैठकर चैपी के पास जाता है उसकी मदद करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर जो गैंग लीडर होता है वो चला आता है। वो ड्रग डीलर से पैसे मांगना स्टार्ट कर देता है कि मेरे पैसे कहाँ हैं। तभी वहाँ पर इंजीनियर का बनाया हुआ रोबोट चला आता है और दोनों लोग के बीच में, सभी लोग के बीच में बहुत ज़्यादा फायरिंग होती है, बहुत फाइटिंग होता है। फाइटिंग सीन के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ड्रग डीलर का एक आदमी होता है उसको रोबोट मार देता है और रोबोट को मारने के बाद साइंटिस्ट को भी गोली लग जाती है। इसको देख के चैपी उसके पास आता है, क्योंकि चैपी अभी उससे प्यार करता था। चैपी योलिंडा की मदद से साइंटिस्ट को वैन में रखता है और ड्रग डीलर से बोलता है, तुम जाओ इसको रोको, इस इंजीनियर के बनाए हुए रोबोट को रोको ताकि हम लोग सही से यहाँ से निकल सकें। ड्रग डीलर जाके उस पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। तभी ये सब योलिंडा देख रही होती है वैन में से और वो इंजीनियर के बनाए हुए रोबोट पर फायरिंग करने लगती है। इंजीनियर का रोबोट काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो योलिंडा पे फायरिंग करना शुरू कर देता है और योलिंडा को मार देता है। ये सब रोबोट चैपी देखता है। चैपी देख के ये सब उसको बहुत गुस्सा आता है और वो योलिंडा के पास जाता है, क्योंकि योलिंडा को अपनी माँ समझता था। चैपी गुस्से में उस जो इंजीनियर के बनाए हुए रोबोट को मार देता है और वैन में ले जाकर साइंटिस्ट और ग्रुप डीलर के साथ वैन में बैठ जाता है। इंजीनियर टीवी में ये सब देख लेता है और उसका वेट करता रहता है। जैसे ही साइंटिस्ट और चैपी वहाँ पहुँचते हैं वो उन पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। लेकिन चैपी को पहले से ही इंजीनियर बहुत गुस्सा था। वो इंजीनियर को मारने लगता है और उसको मार मार कर बेहोश कर देता है। चैपी ये सब जानता था कि ये सब इंजीनियर ही किया है। उसके बाद चैपी को समझ में नहीं आता है, वह साइंटिस्ट की बॉडी को एक रोबोट में ट्रांसफर कर देता है और उसके बाद जब साइंटिस्ट को होश आता है तो उसको विश्वास नहीं होता कि उसकी बॉडी एक रोबोट के अंदर है। साइंटिस्ट भी बाद में चैपी को एक नए रोबोट में चेंज कर देता है। चैपी और रोबोट दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। चैपी और साइंटिस्ट दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों जाते हैं योलिंडा के पास, क्योंकि योलिंडा मर चुकी होती है। चैपी योलिंडा को दफनाने जाता है तो उसको ऐसा बहुत बुरा लगता है। वह कहता है कि नहीं, मैं इसको मरने नहीं दूंगा, मैं इसकी भी बॉडी किसी रोबोट में शिफ्ट कर दूंगा। ऐसा ही करता है और एक नया रोबोट बनाता है और उसके बाद योलिंडा की मेमोरी को एक चिप में कॉपी करके उस नए रोबोट में ट्रांसफ़र कर देता है। अब योलिंडा भी एक नया रोबोट बन चुकी होती है और वही योलिंडा की तरह वो दिखती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, मूवी कैसे लगी ज़रूर बताएं।